हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काल है भैया भाऊजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत दमदार है। जैसा कि सऊदी जो है वो पाकिस्तानियों के वीजा को अब धीरे धीरे बैन करना जा रहा है, बैन कर रहा है भाई, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है पाकिस्तानियों के वीजा के ऊपर। काहे कि पाकिस्तानी जाके वहां पे क्या कर रहे हैं सब तो आप जानते ही हैं, हमको बताने का कोनो जरूरत नहीं है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, पाकिस्तान के विद्वान लोगों का विचार देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपना विचार देंगे। तो वीडियो है अनम शेख का। वीडियो का टाइटल है सऊदी रिफ्यूजेस पाक वीजा, फ्री एंट्री फॉर इंडियंस, नवाज सेज हेल्प इंडिया समथिंग, नवाज सेज पाक इंडिया, कुछ ऐसे ही कुछ है अनम शेख का वीडियो। तो वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपना विचार बोलेंगे और हम भी बताएंगे कि भैया इन लोगों का क्या सही बोलते हैं, क्या गलत बोलते हैं। तो पहले लोगों का विचार देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आई थिंक के कानून में जो है ना वो बांग्लादेश देख ले, हमारे साथ हमारे बाद में आया, आगे निकल गया। और इंडिया हमारे सेम इज इट इज़ ऐसा हुआ। अब उनका आप जीडीपी देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्टोरल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उनमें उनके इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे इधर जो बैरूनी हल्के होते हैं ना, आप बैरूनी हल्के मतलब समझ रहे हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को टोटल हाईजैक किया जाता है और आवाम के मैंडेट को मतलब उन्होंने ख़त्म कर देते हैं। वो किसी भी दौर में ले लें, वो 2018 में ले लें, 2013 में ले लें, 2007 में ले लें, मार्शल लॉ पे ले लें, आवाम के मैंडेट के ऑपोजिट ही सिस्टम आता है। मार्शल लॉ की आपने बात की, कभी हिंदुस्तान में जहाँ से हम निकले हैं वहाँ क्यों नहीं लगा मार्शल लॉ? यहाँ 4 लग चुके हैं। देखिए, उन्होंने अपने कंटोनमेंट बोर्ड भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उनकी वो अपनी एक डोमेन में रहते हैं, वो उन्होंने अपने उस डोमेन में रहते हुए उनकी तरक्की कितनी होगी। और हमारी डोमेन जो होती है, हम अपनी डोमेन को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो जब हम आवाम के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, एक तो हमारा मोरल हम डिस्करेज हो जाते हैं, एक हमें इखलाकी हर तरह से हमें डैमेज हो जाता है। जब वो हमारे अदारों को डैमेज होता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को भी डैमेज होता है। और ओवरऑल फिर वो सिस्टम ना, वो एक उन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया, उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका दम नहीं निकलेगा, उसको सांस नहीं आएगा, वो अपने कुछ सोच विचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप तरक्की नहीं कर सकते हो जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। जो भी मुसल्लत है, आप उनको किसी टाइम पर भी ले लें, मतलब किसी टाइप पर भी ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, एस्टैब्लिशमेंट में ले लें, जुडिशरी में ले लें, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी ले लें, जो लोग चंद लोग हम पर मुसल्लत है ना, जब तक ये इन्होंने हमारी जान ना छोड़ी या इन्होंने अपने अंदर कोई इनकलाबी ना लेके आए, तो अवाम तो देखिए, अवाम कोशिश कर रही है। अवाम ने इस दफ़ा भी कोशिश की, 18 पे भी की, 13 पे भी की, अब वो हर जगह पे करते हैं अवाम। अब अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पिस रही है। वो कहते हैं अवाम ही, पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से। अवाम का इतना बुरा हाल हुआ है कि रिसेंट ये खबर है, शायद आप तक भी आई हो, कि सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस की कर दिया। मतलब सऊदी अरेबिया एक वो कंट्री है जहाँ पर हमें सुकून मिलता था कि भाई हमारा घर, हमारा इस्लाम, हमारा ये, तो उस मुल्क ने इंडियंस को फैसिलिटेट किया, उसको वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया। कैसा लगता है ये सुनने के बाद कि पाकिस्तान की इमेज वो नहीं रही जो आज हिंदुस्तानी राज करने लगी? देखें, उनका जो सिस्टम है ना दुनिया के साथ, जो उन्होंने अपना फेयर सिस्टम बनाया हुआ है, फ्रेंडशिप वाला सिस्टम बनाया हुआ है, वो उनका आज़ाद आना है। उनकी खारजा पुलिसी आज़ाद है। हमारी खारजा पुलिसी जिस टाइम आज़ाद होती है तो हमारे बंदे ऊपर से बैठे होते हैं, वो उसको सलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख लें, रूस में इमरान खान गया था तो वो सारी कैबिनेट से मशवरा करके गया था, एस्टैब्लिशमेंट से करके गया था। जब वो आया तो उसे कहा जी कंडेम्ड किया जाए। मतलब फिर ये ऐसे नहीं होता। आपकी आज़ाद खारजा पुलिसी नहीं रहती, उनकी आज़ाद खारजा पुलिसी है, वो फैसले खुद करते हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से फैसले करते हैं। हमारा ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ना मार्शल लॉ सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो दुनिया में जितने भी हैं, मतलब 4-5 सिस्टम जितने भी हैं, उन सिस्टम से भी ऊपर वाला सिस्टम है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम कौन सा इसमें। और ये सिस्टम ही हमारे लिए ना टोटल तबाही का सबब बना हुआ है। देखिए ना, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रिज़ल्ट नहीं आ चुका, मतलब रिज़ल्ट आया ही नहीं। और अभी तक मुसलसल दुनिया हमें हमारा मजाक उड़ा रही है कि भाई ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये है पाकिस्तान का कानून, और ये है पाकिस्तान के लोग। और जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, वो ना वीज़ा देते हैं और ना ही वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो इधर हैं वो भी अब यहाँ रहे।
अगर दूसरी तरफ हम देखें बांग्लादेशी, नेपाली और हिंदुस्तानी, ये 3 ममालिक की अगर बात करें, सऊदी और दुबई के अंदर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है। राज जो है वो इंडियंस का बड़े बड़े CEOs लेवल पर है। पाकिस्तानी मतलब बड़ा कोशिशों के बाद भी लेबर तक चला जाता है या लेबर से थोड़ा ऊपर चला जाता है। क्या समझते हैं सर कि वहाँ गवर्नमेंट का इतना तसलसल है कि मोदी ने 10 साल गुजारे, हमारा कहना था कि भाई कातिल है, ये है, वो है, फलां है, लेकिन वो भाई 15 साल भी अपना मतलब 5 साल और लगाने आ रहे हैं दोबारा। क्या समझते हैं? देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। एक तो आपने सबके फेयर ले लिए, अवाम की बात कर ली, और फिर आपने बात कर ली कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर वो मैम देखिए, वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी जो एलीट क्लास है, जिसे जो हमारे ऊपर मसलत हो गई है, वो उनकी पॉलिसियों की वजह से हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये पिछले 1.5 साल में अराउंड अबाउट 14 यानी कि 1.5 या 1.4 to 5 के राउंड अबाउट लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले गए। आप मुझे बताएं कि ये इतनी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि 1.5 साल के अंदर अंदर इतने लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं? क्यों छोड़ के गए हैं? ना इधर जुडिशरी है, ना इधर पुलिस का कोई निज़ाम है, ना इधर मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट के दायरे में चले जाएं, कोई वर्किंग पॉलिसी नहीं हो रही। हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है, आइन को तोड़ दिया जाता है, कानून को कोई कुछ भी नहीं है। कोई फिंगर दिखा देता है, कोई मुक्का दिखा देता है आइन को, कोई वो असल में उनको नहीं दिखाते। वो ये जो 20-22 या 24 करोड़ आवाम है ना, वो हमें दिखाते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, जिसका दिल करता है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देता है। देखिए, इस तरह नहीं चलता, इस तरह नहीं चलेगा। ये आप कितने दिन मतलब कितने साल और कर लेंगे? 2-3 पाकिस्तान तो नीचे चला गया है, लेकिन आप 2-3-4 साल कर लेंगे। एक दिन आएगा कि आवाम जिस तरह अभी निकली है कि वोट के बदले में, ठीक है, लेकिन ये वोट का बदला नहीं है। ये असल में वोट कास्ट करने के लिए वोटर के पास पावर होनी चाहिए। पावर है ही नहीं है वोटर के पास, उन्होंने वो स्टैंप लगा दी है। अच्छा, अब रह गई कि जो दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अपने जो मुल्क के अंदर की इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ को, जुडिशरी को, और उन्होंने अपने जो लॉ को उन्होंने पावर दी है। जब वो पावर आई है तो वो ऊपर जा रहे हैं। आपने मोदी की बात की, मोदी की पॉलिसी अपनी इकोनॉमी की लेके हमारे मार्शल लॉ से लेकर हमारी डेमोक्रेटिक तक सबके पास, किसी के पास पॉलिसी नहीं है। वो चला गया। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि उनकी जो शायद अंबानी है, कि वो उनकी ग्रोथ कितनी है और हमारे पूरे मुल्क का कितना है रिजर्व, टाटा कंपनी की, सॉरी टाटा कंपनी। ठीक है, तो आप उसको देख लें और हमारा देख लें। ऐसे है कि जैसे ये सारी वाम जो है ना, ये वो चूज़े हैं और गटर में हैं, और वो ऊपर बैठे हुए हैं, दबा के बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने ये हाल किया हुआ है। खुदा का खौफ करें, ये मुसलमान हैं और इस्लाम को सारे मानते हैं, हमारे जर्नैल से लेकर सारे मानते हैं, लेकिन कोई उसी तलीमात पर अमल नहीं कर रहा, कोई हुसैनियत पर अमल नहीं कर रहा। कोई इनकलाब का नारा लगा देते। इनकलाब ऐसे नहीं होता। इनकलाब ये नहीं आएगा कि आप जाके वोट दें, इनकलाब आ रहा है। इनकलाब अगर ऐसे आना होता तो ये कब का आ चुका होता। मतलब ऐसा नहीं होता। इनकलाब आएगा जब ये देखें, अब अगर वोट को ही इनकलाब कहना आपने, तो इनकलाब तो फिर आ गया नहीं है। कितना हमारी अवाम पर किसी भी कारकुन, कोई भी पार्टी का कारकुन हो, उस पर तशद्दुद नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में फेंटियाँ लगाई जाती हैं, औरतों के पर्दे, औरतों के वो बुरखे उतारे जाते हैं। यह वीडियो जो है समाप्त हो गया। तो भैया जी का कुछ बात जो था वो गलत था, कुछ बात जो सही था। शुरू में ही बोले हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आजाद हुआ। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, इसका कोनो आप प्रूफ रखे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आजाद हुआ? आप लोग कुछ भी जो है अनाप शनाप अंड बंड जो है फैक्ट लेके चले आते हैं। पता ना कौन कोना से कहां से उठा के आप लोग किस न्यूज़पेपर में ये सब पढ़े हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आजाद हुआ। 1947 में पाकिस्तान नाम का तो कोनो देशों नहीं बना था। 15 अगस्त 1947 को भारत नाम का जो देश था, जो अखंड भारत का पाकिस्तान हिस्सा है, तो भारत को स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान नाम का जो है वो नया देश बना। कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत धर्म की राजनीति करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना सोचे भैया कि हमको जो है, हम तो मेरा जागीरदारी खत्म हो जाएगा। जागीरे न थे मोहम्मद अली जिन्ना, का नाम है उनका, कायदे आजम। बड़ा आप लोग कायदे आजम करते हैं। तो वो सोचे कि भैया अब मुसलमानों के लिए हम लोगों को चाहिए कि भैया इस देश का बंटवारा जो है धर्म के आड़ में किया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान ले लिए। तो भैया आप लोग जो है ये बोलना छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान और भारत जो है वो एक साथ आजाद हुआ। बहुत इन लोग के बारे में इन लोगों को जानकारी रहता ही नहीं है। पता नहीं कहां से ये लोग डाटा उठा के लेके चला आता है और कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का आवाम जो है वो बहुत अच्छा है। नेता परेता जो है वो एलिट क्लास, उन्हीं को बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता परेता हैं, आर्मी है, ये सब देश का जो है वो चौपट किया है। तो हम तो पहले भैया आपके आवाम को ही दोष मानेंगे। आवाम का ही, आपके पाकिस्तानी आवाम का ही दोष है कि भैया उस देश को चौपट करने में अधिकतर तो हाथ उन्हीं का है।
अब देखिए सऊदी अरब इन लोगों को वीजा एंट्री पे बैन लगाया है, अपने देश में इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी ना आ पाए। पहले तो 10,000 पाकिस्तानी जो सऊदी अरब के जेल में बंद है सब, अब काहे पता ना कौन कौन लफड़ा कर करके जेल में बंद है सब, और पाकिस्तानी जाते हैं सब, तो इस सब बाज टाइप के पाकिस्तानी जाते हैं, अय्याश टाइप के पाकिस्तानी जाते हैं, और दूसरे देश में जाके क्या करते हैं भैया, तो लड़की छेड़ते हैं दूसरे देश के। तो भैया इससे जो है वो देश वाला आपको भगाइबे ना करेगा। और एक तो हम देखे थे सऊदी अरब में एक महिला बैठी थी, पाकिस्तानी थी, बुर्का ओढ़ के, और वो पाकिस्तानी थी, और वहां पे सऊदी अरब में बैठ के भीख मांग रही है। तो दूसरा देश का लोग आएगा, फॉरेन देश का लोग, तो वो सोचेगा कि पाकिस्तानी थोड़े ना है, वो सोचेगा कि तो सऊदी अरब की महिला है। जब उसके बारे में जांच पड़ताल किया तो पता चला कि महिला जो है वो पाकिस्तानी है। तो आप देख सकते हैं कि अब हर देश इन लोगों को भगा रहा है, इन लोगों को लतिया रहा है, इन लोगों का किया ही कर्म है, ऐसा ऐसा ये लोग कांडे करता है कि हर देश जो है इन लोगों को भगाने पे आतुर हो चुका है। और ये लोग खुद जो है पैर जाके कुल्हाड़ी पे मार देता है कि भैया अब हमको तुम्हारे देश से भागना है। अभी फ्रांस से एक पाकिस्तानी था कि पता ना किस देश का था, वो पता नहीं क्या कर दिया कि उसको वहां से भगा दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं। और भैया जी बोल रहे हैं, चाचा भैया जो भी लगेंगे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं। तो भैया आपका फॉरेन पॉलिसी कभी बढ़िया होइबे नहीं करेगा, ये हम 100% लिख के गारंटी दे रहे हैं। काहे कि भैया चाबुक चलाता है आपका पाकिस्तानी आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी जैसे कहेगा वैसे आपका नेता परेता करेगा हुक्मरान। और आप जानते ही हैं कि सीधा सीधा बात है कि आर्मी जिसको चाहेगा राजगद्दी थमाएगा। उतना दिन से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हुक कक्कड़, पता ना इन लोग का नाम भी अजीब अजीब रहता है, लंबा लंबा, उतना दिन से प्राइम मिनिस्टर था ही ना, उपचा ही नहीं रहा था कि भैया हम इलेक्शन करवाएं, गद्दी जो मिला था। तो ये इन लोगों का फॉरेन पॉलिसी ना कभी बढ़िया होगा ही नहीं, खारजा पॉलिसी जो ये लोग बोलता है चाह के भी नहीं बढ़िया होगा। कहें कि भैया ये लोग का जो सोचे घटिया है, हम तो सीधा सीधा वही बात कहेंगे। अपने धर्म को ये लोग सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे के धर्म वाला का कीड़ा मकोड़ा समझता है। देखिए दुनिया में सबसे बुरा हाल किसका है, तो पाकिस्तानी ही का ही है। कोई भी पाकिस्तानी कहीं जाता है उसको लोग जो है रगड़ देते हैं। तो अब आप इन लोगों का भैया, इन लोग अपना देश का बेड़ा पार लगाए, नैया पे पार लगाए। कहे कि भैया पाकिस्तान जो है वो एक नैया है, और उस नैया में छेद करने वाले जो है 77 लोग सवार हैं, छेद कर रहे हैं हर तरफ से। और अपने देश का भैया ये लोग अपना नाम खुद ही खराब कर रहा है। तो हमको कहा है भैया खराब करो और तुम जानो तुम्हारा देश जाने। तो वीडियो था आनम शेख ऑफिशियल का, और सऊदी अरब वाला ये लोग पे शिकंजा लगा ही रहा है, हर देश लगा रहा है भैया, ये लोग समझे अपना। तो वीडियो था आनम शेख ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं चाचा चाची के साथ, फैमिली वैमिली के साथ, अगर बोलने का तरीका अच्छा लगता है तो, और समझाने बुझाने का इन लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।